काफी समय से मैं देख रहा हूं बहुत सी मिथुन राशि की महिलाएं ये कमेंट कर रही हैं कि आप सदैव पुरुषों के बारे में तो बहुत कुछ बताते हैं, किंतु महिलाओं के लिए क्यों नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि की महिलाओं की। इन्हें तीन कैटेगरी में, यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके लिए आने वाले 18 महीनों की स्थिति कैसी रहेगी, यदि आप वर्किंग वीमन हैं तो ये 18 महीने आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लाने जा रहे हैं, और यदि आप हाउस मेकर गृहिणी हैं तो ये 18 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, और क्या ऐसे ग्रह बन रहे हैं जो आपके लिए जीवन में बड़े बदलाव लाने की बाध्यता रखते हैं। तीन कैटेगरी, विद्यार्थी, वर्किंग वीमन और हाउस मेकर, और तीन ही ग्रहों के आधार पर इसका मैं आज आपको आने वाले 18 महीनों का फलादेश देने जा रहा हूं। और इस स्थिति को यदि आप फॉलो करते हुए चलते हो, विश्वास मानिए, बहुत सी महिलाओं के मन में बहुत कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, किंतु अपनी जिम्मेदारियों के चलते वो पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो तीन ग्रह आपको दे रहे हैं आने वाले 18 महीनों में एक बड़ा सुनहरा अवसर, जिसमें आप अपने मन की इच्छाओं को पूर्ति करते हुए समाज में, परिवार में, कर्म क्षेत्र में अपनी दक्षता का परचम फहराते हुए पाए जा सकते हैं। क्या क्या वो ग्रह हैं जो आपको जीवन में बड़े बदलाव देने जा रहे हैं, आपको क्या गतिविधियां फॉलो करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी बड़े छोटे शब्दों में आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं। इसे एकाग्र चित्तता से फॉलो कीजिएगा, और जो स्थिति मैं बता रहा हूं यदि इस पे आपने एक कदम भी आगे बढ़ा लिया तो एक नहीं, तीन तीन ग्रह आपका हाथ पकड़कर 4 कदम आपको सफलता की तरफ और ले जाएंगे। पहली स्थिति में हम चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थियों की, चाहे आप महिला हैं चाहे अविवाहित कन्या है, विद्यार्थियों के लिए स्थिति कैसी बन रही है। तो यहां आपके भाग्येश कर्म भाव में आ चुके हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ चुके हैं, और राहु महाराज की स्थिति भाग्य भाव में आ चुकी है। जितनी भी मिथुन राशि की कन्याएं हैं ये अपने चाहे स्कूल में हैं चाहे कॉलेज में हैं, आपको बहुत अच्छी अवस्था आने वाले 18 महीनों में ये ग्रह निर्मित कर दे रहे हैं, जहां आप अपनी योग्यता, दक्षता, कैपेबिलिटी के दम पर समाज, परिवार के अंदर अपना परचम फहरा दें। इस समय में एकाग्र चित्तता से की गई मेहनत आपको निश्चित रूप से सफलता का योग प्रदान करती है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए बेहद खास होने जा रहा है, और आपको विद्या दृष्टिकोण के अंदर सफलता का योग बनाकर देता हुआ पाया जाएगा। जब भी आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, एक माला ओम गुरुवे नमः का जाप करना, और अपनी स्टडी इन्वायरमेंट को येलो कलर की थीम में यदि आप कन्वर्ट करते हुए अपनी विद्या की स्थिति का योग बनाओगे, ये सकारात्मक ऑरा और अच्छा हो जाएगा। बेड पे, सोफे पे, जमीन पर बैठकर ना पढ़ें, कुर्सी टेबल का सेटअप लगाकर अपनी स्टडी इन्वायरमेंट पे, जैसे आपने जिस टेबल पर पुस्तक रख के पढ़ना है उस पर येलो कलर का कोई मैट, चद्दर, कपड़ा ऐसा लगा दिया। जिस चेयर पर आप बैठ रहे हैं उस पर येलो कलर का कोई टावल, गद्दी, कुशन ऐसा लगाकर भगवान विष्णु को प्रणाम कर कर आप अपनी विद्या को प्रारंभ कीजिए, और लक्ष्य साधिए कि इन 18 महीनों की अवधि के अंदर ये तीन तीन ग्रह जो मुझे सफलता का आशीर्वाद दे रहे हैं, इनका सदुपयोग कर कर अपने समय का सही ढंग से यूटिलाइज कर कर मुझे कुछ कर गुजरना है। और ये संकल्प लेकर यदि आप अपनी विद्या को प्राप्त करना प्रारंभ करते हैं, आपका सफल होना तय हो जाएगा। दूसरी स्थिति के अंदर हम उन महिलाओं की चर्चा करेंगे जो वर्किंग वीमन हैं, कार्य कर रहे हैं किंतु कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आपके प्रमोशन की स्थिति रुक रही है, ट्रांसफर की स्थिति रुक रही है, आपके वर्क प्लेस पर बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, तो ये 18 महीने आपके लिए बेहद खास होने जा रहे हैं। आपके कर्मेश समय में एक्टिवेट हो चुके हैं, आपके भाग्येश एक्टिवेट हो चुके हैं, और राहु महाराज की स्थिति का योग भी बहुत अच्छा बनकर आ रहा है। आप देखेंगे इन 18 महीनों की गतिविधि में जो भी आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपके साथ में अनयूजुअल बिहेवियर हो रहा था, मेहनत आप कर रहे थे, एप्रिशिएशंस किसी और के साझे जा रहे थे, प्रमोशन का वादा आपसे किया गया मिला किसी और को, इन गतिविधि से बाहर निकालकर अब आप बिल्कुल कमर का बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि अब आपके द्वारा किया हुआ कार्य का प्रशंसा भी होगा, एप्रिशिएशंस भी मिलेंगी, प्रमोशन की स्थिति का योग भी बनेगा। बस अपना बेस्ट देना प्रारंभ कर दीजिए, निश्चित रूप से आपके लिए बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति एक अच्छे भाव में बनी हुई है, एक पुखराज धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। फिर भी मैं कहूँगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर ही स्टोन धारण कीजिएगा, ऐसा नहीं। अगर देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं तो ये 18 महीनों की गतिविधि कर्म क्षेत्र में आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी, ये लिख कर रख लीजिए।
तीसरी अवस्था में हम वर्किंग वीमेन जो अपनी जिम्मेदारियों के चलते अपने सपनों को पूर्ण नहीं कर पा रही हैं, उनकी जिम्मेदारियां उन्हें बार बार रोक रही हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, मन में बहुत कुछ है, योग्यता बहुत कुछ है, कैपेबिलिटी है, उसके पश्चात भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कहूँगा एक कदम आप अपनी तरफ से उठाइए, 4 कदम आपको ये 3 ब्रह्म कारक ग्रह हाथ पकड़कर आगे ले जाएंगे। आपके अंदर जो भी योग्यता है, अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। संकल्प लीजिए कि मुझे मेरे जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को फॉलो करते हुए कैसे मैं कोई नया कार्य कर सकती हूँ। इसके दृढ़ संकल्प और थोड़ी सी हिम्मत यदि आप अपनी तरफ से दिखाते हैं, क्योंकि देखिए ग्रह आपको अवसर देते हैं, हाथ पकड़ कर नहीं ले जाते, एक कदम तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और यदि आपने जो संकल्प लिया हुआ है कुछ कर गुजरने का, उस संकल्प को पूरा करना चाह रहे हैं, तो ये 18 महीनों से बेस्ट समय आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। अपना संकल्प पूर्ण करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाइए। क्या मैं कर सकती हूं कि अपने घर की जिम्मेदारियों को भी पूर्ण कर पाऊं, इसके साथ में अपने जीवन में जॉब या व्यवसाय की स्थिति को पूर्ण कर पाऊं। आप दिखेंगे निश्चित रूप से ये 18 महीने आपको सफलता की तरफ, आपके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा सहयोग करते हुए पाए जाएंगे। आपकी कुंडली में भी यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति और शनि महाराज की अवस्था का योग अच्छा बना हुआ है, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।